गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सर्वप्रथम मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि चैनल को हमारे अंत तक वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी हम देखते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने वाले कम देख रहे हैं और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो मेरा गुजारिश है, उन लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ग्रामर से संबंधित, इतिहास से संबंधित, जीके से संबंधित, वनडे कंपटीशन से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां मैं विभिन्न प्रकार के विषयों से जिसे कहते हैं जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के बारे में आपको बहुत सी जानकारियां देता रहूँगा। चूँकि ऑब्जेक्टिव का ज़माना, उसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते हैं। कल हमने इतिहास का दिया, विदेशी आक्रमणकारी, गुलाम वंश की स्थापना उसके पहले दिया है, तुर्कों का आक्रमण भारत में कब हुआ। अब जो है आज के वीडियो हम जीएसटी को लेकर आए। जीएसटी तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, मोटिवेशनल सेंटेंस जो आपको हम प्रतिदिन देते हैं। नॉलेज इज नॉट ए फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन। नॉलेज कोई फ्री आजाद उपहार नहीं होता है जो आप रखते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फादर इज द हार्ट ऑफ लाइफ, पिता जीवन का हृदय होता है। मदर इज द हार्ट बीट ऑफ लाइफ, और माता जो हृदय की हर धड़कन होती है। इसीलिए कहा जाता है पिता के न रहने पर सारी दुनिया अंधेरा हो जाता है। पिता है तो सब कुछ अपने हैं, सारे जगत के खिलौने अपने हैं, सारी खुशियाँ अपने हैं, बाजार की सारी वस्तुएं अपने हैं। और पिता ना रहने पर उसे जिस प्रकार के सूर्य ना रहने पर अंधेरा हो जाता है, उसी तरह से पिता के ना रहने पर भी बच्चे के सामने अंधेरा हो जाता है। इस तरह हमारा है अप्रिशिएट एवरी सेकेंड योर फादर इज एलिव। और प्रत्येक समय यह प्रार्थना करो कि तुम्हारे पिता हमेशा जीवित रहे। माइन इज गॉन फॉर एवर, आई मिस हिम एवरी सिंगल डे। मैं उन्हें किन्हीं अकेला दिन नहीं छोड़ सकता हूँ। और इसका हिंदी है बेगुना कोई नहीं, बेगुना कोई नहीं। इस दुनिया में जितने भी हैं वो बेगुना नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति गुनाहगार होता है। सबके राज सबके होते हैं, राज सबके थे। गुनाह कोई नहीं होता है, बेगुनाह कोई नहीं। सबके राज सबके होते हैं, गुनाह कोई नहीं। सबके राज होते हैं, किसी के छुप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं। किसी की बुराइयों का लोग छुपा ले जाते हैं और किसी का उजागर होकर अखबारों में छिप जाता है। अब पांचवा है समाज में बदलाव क्यों नहीं आता। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीबों में हिम्मत नहीं होती है। बदलाव लाने की प्रक्रिया गरीबों में हिम्मत नहीं होती। मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं है, वो अपने रोजी रोटी में हमेशा अपने जीविका में व्यस्त रहता, और अमीर को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बदलाव नहीं आता है। और देखिए छठवां है श्रद्धा से ज्ञान। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, नम्रता से मान मिलता है और योग्यता से स्थान मिलता है। तो श्रद्धा, नम्रता, योग्यता, ये तीनों हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। श्रद्धा, योग्यता और स्थान, नम्रता मिल जाता है तो व्यक्ति को हर जगह उचित सम्मान मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आज तो हर तरह हम आपको मोटिवेशनल सेंटेंस देते हैं, वाक्य देते हैं, जिससे आप मोटिवेट होकर के अपने कर्तव्यों के प्रति विशेष रूप से लगनशील हो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने पर कहीं पर संकोच ना करें, कहीं पर मिस ना करें। तो इसी तरह हमारा आज जीएसटी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का पूरा गुड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर, यह इसका प्रारंभ 1 जुलाई
2017 से लागू हुआ भारत में। कर का प्रकार अप्रत्यक्ष कर होता है और मॉडल इसका कनाडा देश से लिया गया है। अन्य तथ्य, इसके 10 भाग होते हैं। 4 भाग CGST, SGST, IGST, UTGST। अब इसका सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड सर्विस टैक्स, इंटरनेशनल, यूनाइटेड। और इस तरह जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता, उस समय का वित्त मंत्री होता है, वही उसका अध्यक्ष होता है। जैसे इस समय वर्तमान समय में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है। और 3 पॉइंट है, जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। एक दिवसीय कंपटीशन में चीजें पूछी जाती है। भारत का जीएसटी लागू करने वाला देश या 168वां देश है, 161 देश है। 5 है, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। इसके पहले जीएसटी के अध्यक्ष हुए थे। और 6ठा पॉइंट है, संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत 122वां संशोधन में लाया गया था। 17वां पॉइंट है, संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ 101वां देश है। 9वां, जीएसटी पंजीकरण में कुल डिजिट कितने होते हैं, 15 अंक होते हैं। जीएसटी में 15 अंक होते हैं। और 10वां, जीएसटी परिषद का स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुआ। और सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस ने 1954 में लगाया था। अब यहाँ आ गया अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी में आता है अप्रत्यक्ष कर में, इसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, सेवा कर, बिक्री कर, सकल प्राप्त उत्पादक कर और मूल्य वर्धित कर वैट लागू होता है। और अप्रत्यक्ष कर में या प्रत्यक्ष कर किसी भी आय और कमाई पर लगाया जाता है और या सीधे सरकार को दिया जाता है। इससे दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और जब भी कोई सामान या सेवा खरीदी जाती है तो सरकार को दिए जाते हैं, या सरकार को दिया जाता है, या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है या प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक कक्षा 10 और 11 और 12 के कक्षा 10 में सिविक्स में आता है, जो आपका सोशल स्टडी का पेपर होता है, उसमें भी यह पढ़ाएगा। सामान्य रूप से क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरह से हम आपको सोचे थे आज कुछ विज्ञान से संबंधित प्रश्न थे। जैसे हमने कहा फूड क्या है, फूड कहाँ से में मिलते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, उसके बारे में बताया था। तो आज हमारे दिमाग में आया कि जीएसटी कुछ ऐसी चीज़ें जो तत्कालिक रूप में आते हैं। और इसी तरह किसी दिन हम खेल के बारे में लेकर चलेंगे, पुरस्कार के बारे में एक दिन लेकर चलेंगे, भारतीय पुरस्कार के बारे में लेकर चलेंगे। तो इस तरह हम आपको एक ना एक नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे, जो आपके वनडे कंपटीशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे ARO की परीक्षा अभी मई माह में होने वाली है। इस तरह तमाम ऐसे SSC की CGL की परीक्षाएं होती हैं, जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। सीटेड है, यूपी टेट है और बीएड है। इसमें भी तमाम प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कल के टॉपिक में हम आपको आज से क्या बताएं कि आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित देना चाह रहे थे, लेकिन देखिए आगे कल क्या देंगे। कुछ तबीयत असुस्थता के कारण, आँख का ऑपरेशन होने के कारण मैं सही रूप से ना तो चश्मा लगा पा रहा, ना सही रूप से पढ़ पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको अपना क्रम, अपना समय को ध्यान रखते हुए मेरे में रुकावट ना आए, क्योंकि मैं हमेशा अपने को एक्टिव रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि कभी मेरे अंदर निष्क्रियता ना आए
और मैं आपको कुछ ना कुछ देता रहूं जिससे आपको जानकारियां मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और यही आपका एक लाइक और फॉलो करना ही हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अलविदा कहते हुए गुड नाइट, थैंक यू, अपने शब्दों को विराम देता हूँ।